आज यहाँ ठीक से साफ नहीं किया। आज यहाँ ठीक से साफ नहीं किया कमली, बेंच के नीचे गंदगी दिख रही है, कहते हुए बिल्डिंग नंबर 2 के 402 फ्लैट की शालिनी मैडम ने अपनी कार पार्किंग से निकाली और कमली को घूरते हुए अपनी तरफ की खिड़की का शीशा नीचे किया। हिकारत से कमली को घूरा, फिर शीशा ऊपर किया, बालों को झटका दिया और चली गई। कमली ने भी मन ही मन उन्हें गाली दी। नाम तो उसका कमला था, पर कमला से कमली कब हो गया उसे खुद भी पता नहीं चला था। वह कई बार सोचती, पता नहीं उनके नामों को बिगाड़ क्यों दिया जाता है। उसका पति संतोष से संतु हो चुका था, बहन शकुंतला से शन्नो हो गई थी, जीजा जितेंद्र से जितिया, ननद नीलिमा से नल्लो, और कब इन्होंने लोगों द्वारा दिया अपना यह नाम स्वीकार भी कर लिया, इसका भी पता नहीं चला। अब कमली, संतु, शन्नो यही सब नाम रह गए थे। ऐसा नहीं है कि मुंबई में आने के बाद इन सब का नया नामकरण संस्कार हुआ था। जब ये सब सुल्तानपुर के अपने बहादुरपुर गांव में थे, तब भी इन्हें इन्हीं नामों से बुलाया जाता था। पैदा होते ही नाम भी ठीक ठाक रखे जाते, पर कब लोग इन्हें अपने ही रखे नामों से आवाज देने लगते, इन्हें भी पता नहीं चलता था। सुल्तानपुर से सबसे पहले काम की तलाश में संतोष मुंबई आया, अपने गांव के साथी सुनील और उसके साथियों के साथ उसी कमरे में कुछ दिन रहा जहां सब एक ही कमरे में एक साथ रहते। मनोरमानगर की चाल में ये सब रहते। संतोष सुल्तानपुर में एक अमीर आदमी के घर गाय भैंस नहलाने का काम करता था, पर उसका मन इस काम से उचट रहा था। वह चाहता था कि अभी वह 32 साल का ही तो है, 30 साल की अपनी पत्नी कमला के साथ वह कहीं अच्छी जगह जाकर रहना चाहता। अब वह खुद को आजमाने मुंबई चला आया था। सुनील परेल की एक सोसाइटी कामधेनु में वॉचमैन था। संतोष के कहने पर उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी वाले विनोद अग्रवाल को फोन किया। नरमी से कहा, भैया जी, गांव से दोस्त आया है, उसे भी काम चाहिए। कामधेनु में सफाई करेगा। कैसी सफाई भैया जी? सड़कें साफ करनी है और हर बिल्डिंग में झाड़ू पोंछा, हर तरह की सफाई। हाउसकीपिंग का पूरा स्टाफ नया चाहिए। पगार कितनी मिलेगी? एक जने को 9,000 रुपये महीना। भैया जी, इतने कम में यह कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? उससे पूछो। परिवार है तो 4 से 5 लोगों को ले आए, औरतें भी काम करना चाहें तो ले आए। सबको मिलकर अच्छा काम मिल जाएगा और 3 बजे तक तो छुट्टी हो ही जाती है। उसके बाद जो चाहें तो कुछ और भी काम कर लेंगे। कहेगा तो कहीं और वॉचमैन की ड्यूटी रात में कर लेगा, कहीं भी लगवा दूंगा। उससे पूछकर मुझे जल्दी जवाब दो, मुझे इस समय आदमी चाहिए। संतोष ने सुनील की बात सुनी, काम के बारे में सोचा, बाकी साथियों से भी सलाह की, तय किया कि सबको बुला लेता है। घर में सब चाहते हैं कि कहीं बड़े शहर में जाकर कुछ कमाया जाए। उसने अकेले में कमला से बात की। कमला ने कहा, सोच लो, रहने का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ, चाल में रहते हैं बाकी सब भी, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर ठीक ठाक रह लेंगे। अब गांव में अच्छा नहीं लग रहा है। तू अपनी बहन जीजा से पूछ ले। मैं नीलिमा को भी ले आऊंगा, यही हमारे साथ रह लेगी। अब वहां भी कौन है? न तेरा कोई है न मेरा वहां कोई है, और 3 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। उसके बाद तुम लोग आराम कर लेना, मैं कुछ और भी कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदगी भर वहां सेठ की गाय भैंस नहलाता रहूं और गालियां खाता रहूं। ठीक है, फिर आकर सबको ले जा। जीजा तो वैसे भी आजकल कुछ काम नहीं कर रहा है, बस जीजी ही घरों में झाड़ू बर्तन कर घर चला रही है। वह हमारे साथ ही चलना चाहेगी। और इस तरह सब के सब मुंबई आकर कामधेनु में आधे से ज्यादा दिन बिताते, साफ सफाई करते। अब तो सबको यहाँ आए हुए 1 साल हो गया था। चाल का एक से एक कमरा दोनों बहनों ने किराए पर ले लिया था। सोसाइटी में शुरू में विनोद ने आकर एक बार पूरा काम समझा दिया था। ये सब के सब 30 से 35 की उम्र के अंदर ही थे। नीलिमा 20 साल की थी, उसने 10वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में तो वह सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती, कभी घर के काम करती, कभी यूं ही घूमती रहती। मुंबई आकर जब आसपास की लड़कियों को देखती कि सब कुछ न कुछ करती रहती हैं, तो उसने एक दिन कहा, भैया मुझे भी कुछ काम दिलवा दो, मैं भी कुछ काम कर ही लूंगी। कमला हंसी, मुंबई का असर हो गया, सचमुच सब भागे चले जाते हैं। वैसे मेहनती लोगों का शहर है, सब कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसलिए तरक्की भी करते हैं।
तू चाहे तो आगे पढ़ ले नीलू, कमला ने कहा। यह सुन नीलिमा का मुंह लटक गया। धीरे से बोली, भाभी, पढ़ने में तो मेरा मन नहीं लगता। क्या काम करूं जो थोड़ा पैसा भी मिल जाए? कमला ने कहा। देखते हैं, कोई काम ढूंढते हैं। कमला और शकुंतला सुबह 5 बजे ही सोसाइटी की सड़कों पर झाड़ू लगा लेती थी। इसके बाद तो स्कूल की बसों, कारों या दूसरी गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाता था। संतोष जितेंद्र के साथ 8 बजे तक काम पर निकलता। कचरे की घंटागाड़ी आने से पहले वह हर फ्लैट का कचरा इकट्ठा करके हर बिल्डिंग में नीचे लाकर रखा करता। जितेंद्र कामचोर था। वह कोशिश करता कि धीरे धीरे कचरा लाए, जिससे संतोष ज्यादा से ज्यादा काम निपटा चुका हो। नीलिमा घर में अपना और भाई भाभी के खाने का काम, कपड़े धोने का काम सब कर लेती। उसके बाद भी उसके पास समय बचता तो वह चाल में इधर उधर घूम लेती, पर आसपास के लोग ज्यादातर मराठी ही बोलते, जो अभी तक तो उसकी समझ में नहीं आती थी। शकुंतला अपना और जितेंद्र का खाना सुबह 4 बजे उठकर बनाकर रख कर आया करती, जिससे जब थक कर वापस जाए तो बनाने न बैठना पड़े। मुंबई में इस वर्ग का संघर्ष बहुत ही अलग है। एक दिन कमला सोसाइटी के गार्डन के बाहर झाड़ू लगा रही थी। माली चंदन गार्डन के बाहर की दीवार के पास टेक लगाकर बैठा था। वैसे तो मुंबई में ठंड नहीं होती, पर दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू के 10 दिन बड़ी मीठी सी गुलाबी ठंड थोड़ा माहौल बदल देती है। कमला ने चंदन को देखा, शरारत से कहा, क्यों रे, सारा दिन पड़ा है, तू क्यों सुबह सुबह यहाँ आकर बैठ जाता है? मेरी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं नया वीडियो पहले पाने के लिए। नमस्कार।